बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ओके, लास्ट क्लास में हमने मोड ऑफ ऑपरेशन एंड देन एक्टिव मोड में किस तरह से करंट फ्लो होती है, बीजेटी जब एक्टिव मोड में काम करता है तो किस तरह से करंट फ्लो होती है, ये सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, अगर हमें एक्टिव मोड में बीजेटी को, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में वर्क कराना है तो उसके लिए हमें बायसिंग जो करनी होगी वो किस तरह से करनी होगी? सर एमिटर और बेस की जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना, एक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। ओके, और इन केस अगर हमें स्विच की तरह अपने डायोड को यूज करना है, मीनिंग ऑन स्विच या ऑफ स्विच, ठीक है, तो हम इसको कौन कौन से मोड में यूज कर सकते हैं अपने बीजेटी को? सर कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड। एग्जैक्टली, कट ऑफ मोड में अगर हम यूज कर रहे होंगे, मीनिंग ऑफ स्विच में यूज कर रहे हैं उसको, एज अ ऑफ स्विच वो काम कर रहा होगा। अगर वो हम सैचुरेशन रीजन में यूज कर रहे हैं, सैचुरेशन मोड में यूज कर रहे हैं, तो वो ऑन स्विच की तरह काम करेगा। देखो कुछ जगहों पे एक्टिव मोड जैसे हम बता रहे हैं तो उसी को एक्टिव रीजन भी बोला जा रहा होगा, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड दोनों बातें एक है, कट ऑफ मोड या कट ऑफ रीजन दोनों चीजें एक है। एक्चुअल में अभी जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक तक पहुंच जाओगे तो वहां पे समझ में आएगा कि क्यों इसको एक्टिव रीजन बोल रहे हैं। जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक का वो रीजन जहां पे करंट और वोल्टेज एक्टिव मोड पे डिपेंडेंट है वो एक्टिव रीजन हो जाएगा, जहां पे सैचुरेशन मोड पे डिपेंडेंट है वो सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज कहीं नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली जब हमने एक्टिव मोड के लिए इस तरह से कनेक्शन किए, इस साइड फॉरवर्ड बायस दिया, यहाँ पे रिवर्स बायस दिया, ठीक है। देन हमने देखा कि कैसे जब हमने इधर फॉरवर्ड बायस दिया तो होल डिफ्यूज इधर कर रहे थे, P टू N यहाँ होल डिफ्यूज कर रहे थे फॉरवर्ड बायस की वजह से, और इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर रहे थे फ्रॉम N टू P। उन इस होल डिफ्यूजन की वजह से हमें करंट मिली IPE, एक करंट हमें मिली IPE जिसकी डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम P टू N। और इन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन जो N टाइप बेस से P टाइप अमीटर की तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए हैं उस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से हमें एक INE करंट मिल रही थी। इस INE करंट की भी डायरेक्शन कैसे होगी, इस साइड से, मीनिंग फ्रॉम P अमीटर टू बेस। नाउ अब हम जब बेस पे आके पहुंचे, जब हमने बेस पे बात की तो बेस पे हमने देखा कि हाँ ये जो इधर से होल आ रहे हैं P साइड से, ये सारे के सारे होल ऐसा नहीं है कि उधर कलेक्टर साइड में डिफ्यूज हो जा रहे हैं या ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो होल्स आ रहे हैं ये सारे के सारे कलेक्टर में ड्रिफ्ट नहीं हो जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे जो होल्स थे वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे रिकम्बाइन हो जा रहे थे। देखो अगर ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, होल बेस में डिफ्यूज हुए। अब बेस में देखें तो बेस में माइनॉरिटी कैरियर कौन है, होल्स, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन कराया है, और ये माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक एक्सेस में इंक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब साथ में हमने ये भी पता है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, दैट मींस यहाँ पे
यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे मीनिंग इलेक्ट्रॉन पहले से एक्सेस में अवेलेबल होंगे इन कंपैरिजन टू होल। यहाँ एन क्योंकि ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इन कंपैरिजन टू होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा होंगे। तो जब इधर से ये होल डिफ्यूज करके यहाँ बेस में पहुंचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर में अवेलेबल थे और इधर से जो होल्स आए हैं, ये आपस में क्या करेंगे? रिकम्बाइन करना स्टार्ट करेंगे। और जब वो रिकम्बाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा जब वो रिकम्बाइन करेगा। और उसी पॉजिटिव चार्ज को हमने कहा कि ऐसा करो, एक्सटर्नली सप्लाई कर दो। इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नली सप्लाई कर दो, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे को कंपनसेट करने के लिए, जो रिकम्बिनेशन हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन खुद से सप्लाई करा दिए, ठीक। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, इनकी वजह से एक करंट जनरेट होगी जो इधर नीचे डाउनवर्ड होगी, ये। और ये करंट किसके बराबर होगी? इधर से जो होल करंट आई है IPE, और उसका जितना पार्ट ऑफ होल्स इधर IP-C1 यानी कलेक्टर में चला जा रहा है, उसके अलावा जो पार्ट बचा वो ये होगा। मीनिंग ये क्या होगी? IPE माइनस IP-C1, राइट। नाउ अब हमने यहाँ पे देखा कि हाँ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन इन कलेक्टर बेस रीजन, यहाँ से जो माइनॉरिटी कैरियर थे वो इजिली ड्रिफ्ट करके कलेक्टर साइड में पहुंच गए। जो माइनॉरिटी कैरियर थे यानी होल्स, वो ड्रिफ्ट करके यहाँ कलेक्टर साइड में पहुंच गए, और उनकी वजह से यहाँ हमें एक करंट मिली है IP-C1। ये करंट मिली है हमें IP-C1। ये मेन तुम्हारी करंट है जो बीजेटी में फ्लो हो रही है। मीनिंग यहाँ कलेक्टर से स्टार्ट हुई थी और यहाँ, सॉरी, यहाँ अमीटर से स्टार्ट हुई थी और यहाँ कलेक्टर तक पहुंची है। उसका कुछ पार्ट ये यहाँ पे बेस से बाहर निकल गया है, रिकम्बिनेशन करंट बन गई है। इतनी चीजों में किसी को कहीं कोई डाउट था, कुछ दिक्कत आ रही थी इन चीजों को समझने में? Okay. तो अब कुछ देर के लिए अज्यूम करो कि ये वाला वोल्टेज सोर्स हमने हटा दिया है, यानी ये अमीटर साइड जो है वो क्या है, जो फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए थी वो क्या है, ओपन सर्किटेड हो गई है कुछ टाइम के लिए। बस अजम्पशन है ये हमारा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने कुछ चीजें समझने के लिए हमने अज्यूम किया कि ये तुम्हारा क्या है, ओपन सर्किट हो गया। लेकिन यहाँ पे तो रिवर्स बायस ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ पे रिवर्स बायस तुम्हारा कनेक्टेड है। तो उस टाइम पीरियड में जब तुमने इस तरह का कनेक्शन किया, इधर रिवर्स बायस कनेक्टेड है उधर नहीं कनेक्टेड है, तो इस रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी कैरियर करंट यानी जो सैचुरेशन करंट जो तुम्हारी है वो फ्लो होगी। जब ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे केवल और केवल वो सैचुरेशन करंट ही फ्लो होगी। मीनिंग ये जो अभी सब सारी हम करंट देख रहे थे, ये सारी करंट जो अभी हमने देखी है, ये सारी करंट इस समय नहीं होंगी। अगर हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया तो ये सारी करंट यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रही होंगी। उस टाइम पे केवल यहाँ पे इस रिवर्स बायस की वजह से एक माइनॉरिटी करंट फ्लो होगी। अब वो करंट कैसे होगी? देखो, पी साइड में माइनॉरिटी करंट कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पी साइड के इधर जाएंगे। एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर कौन? होल्स। तो वो होल्स इधर जाएंगे। यहाँ पे इसको ओपन सर्किट करके समझने का बस रीजन ये था
यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि होल तो पहले से ही इधर इधर की ओर ड्रिफ्ट कर रहे थे। जब आपने इधर लगा रखा था तो होल तो ड्रिफ्ट हो ही रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन सर्किट करने का मीनिंग ये है कि अगर आप इसको ओपन सर्किट कर दे रहे हो तो उस टाइम पर भी भले ही यहाँ से डिफ्यूज होके होल नहीं आ रहे हैं, लेकिन बेस में कुछ अपने होल्स हैं, कुछ माइनॉरिटी कैरियर अपने बेस के भी हैं, और वो माइनॉरिटी कैरियर अगर आप इसको ओपन भी कर दे रहे हो, भले यहाँ से इंजेक्शन ना हो रहा हो, फिर भी यहाँ के कुछ माइनॉरिटी कैरियर इधर मूव करेंगे, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे एक फ्लो होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस होल की वजह से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे हमको मिलेगी। नाउ लेट्स से एक करंट ये हमें मिल रही है और एक करंट ये। अब देखो होल का डायरेक्शन क्या है, N2P। तो इस होल की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, लेट्स से उसको हमने कहा I N C सॉरी I P C O। होल की वजह से फ्लो हो रही है तो इसलिए IPO IP, और CO क्यों कहा है अभी हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, होल का डायरेक्शन मूवमेंट इधर है N2P, तो इस IPCO के फ्लो की डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी। नाउ अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं P2N, इनकी वजह से एक करंट जनरेट होगी INCO। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों IPCO और INCO का जो कॉम्बिनेशन होता है, वही टोटल तुम्हारी कलेक्टर साइड की रिवर्स सैचुरेशन करंट है। वही टोटल तुम्हारी रिवर्स कलेक्टर जंक्शन की तुम्हारी क्या है, रिवर्स करंट है। नाउ लेट्स से कि अगर हमने ये कनेक्शंस वापस से कर दिया, ये कनेक्शन यहाँ पे हमने वापस से कर दिया, तो ये वाली जो करंट्स होंगी, ये जितनी भी करंट अभी हमने पहले पढ़ी थी, इस रिवर्स सैचुरेशन करंट को पढ़ने से पहले जितनी भी करंट पढ़ी थी, वो सारी करंट भी फ्लो हो रही होंगी, साथ में ये वाली करंट भी फ्लो हो रही होगी। भाई रिवर्स बायस तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है ना, हमने तो केवल अपने समझने के लिए कि हाँ ये होल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के लिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए ओपन सर्किट किया था। आफ्टर दैट ये करंट तो चाहे इसको ओपन सर्किट करो या ना करो, ये वाली करंट जो है IPCO और INCO, ये तुम्हारी इस VB पे डिपेंडेंट नहीं है। ये तो केवल इसलिए फ्लो हो रही है क्योंकि तुमने ये वाला कलेक्टर और बेस जो जंक्शन है उसको तुमने रिवर्स बायस कर रखा है, और रिवर्स बायस में एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। नाउ अगर हम टोटल रिवर्स सैचुरेशन करंट को ICO से रिप्रेजेंट करें, टोटल जो करंट है वो हमारी ICO है। जो याद रखेंगे कि कलेक्टर साइड में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, ICO। और इस करंट के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज तुमने जब PN जंक्शन पढ़ा है, जब रिवर्स सैचुरेशन करंट वहां जो पढ़ी है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, लाइक 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ये डबल हो जा रही थी, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर में इसमें 7% इंक्रीज आ रहा था, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लीकेबल होंगी, राइट। और कन्वेंशनली हम इसकी डायरेक्शन जो लेते हैं ICO की, वो इधर की ओर लेते हैं, जस्ट केवल इसलिए कि जो तुम्हारी मेन करंट है कलेक्टर में, जो मेन करंट IPC1 है वो और ICO थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके हम इन दोनों में, मीनिंग दोनों में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट नजर आए कि ये फॉरवर्ड करंट है और एक ये रिवर्स करंट है, बस दैट इज व्हाई हमने कन्वेंशनली इस करंट को इस डायरेक्शन में लिया है। वो अलग बात है कि अभी जब यहाँ पे चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा
कि आईसीओ जो निकल के आ रही है, आईसीओ इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आईपीसीओ माइनस आईएनसीओ। ठीक है, लेकिन क्योंकि कन्वेंशनली हम लेते हैं कि आईसीओ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे आईसीओ को इस डायरेक्शन में शो किया है, और कोई रीजन नहीं है। नाउ अब क्लियर कट देखो इसको आराम से, और मुझे बताओ कि कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है या किसी को कुछ दिक्कत आ रही है कोई भी करंट में। देखो यहाँ पे बिल्कुल इस चीज को क्लियर रखना कि कौन सा चार्ज कैरियर मीनिंग होल या इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से कौन सी करंट जनरेट हो रही है। अगर वो चीजें क्लियर नहीं रखोगे, डायरेक्शन अभी अभी क्लियर नहीं रखोगे, तो आगे जाके बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं ये आएगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ अलग है और जो हम लोगों को निकल के आ रहा है वो कुछ अलग है, और उसमें फिर हम याद करने बताने की कोशिश करेंगे कि ये करंट नेगेटिव होती है, वो करंट पॉजिटिव होती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी नेगेटिव थी कौन सी पॉजिटिव थी। इसलिए मेन जो समझना है तुम्हें, वो तुम्हें ये देखते रहना कि हाँ नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह उसको देखो, एक साइड को एक पीएन जंक्शन की तरह ट्रीट करो, उस साइड की सारी करंट को क्लियर करो, उस साइड जितने भी चार्ज कैरियर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उसको क्लियर करो, सेम यही काम दूसरी साइड पे करो, बस। सर ये IPC1 वाला करंट एक बार समझा दीजिए। IPC1 वाला देखो, जब यहां से ये होल डिफ्यूज हुए पी साइड से एन साइड में, ठीक, होल यहां पे पहुंचे एज अ माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन हुआ, यहाँ पे कुछ एक्सेस में माइनॉरिटी कैरियर्स इस साइड से इंजेक्ट हुए। ठीक, अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी अपने मेजॉरिटी कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। अब वो इलेक्ट्रॉन ये जो इंजेक्टेड होल है इनसे कुछ रिकम्बाइन होंगे। ठीक, अब वो रिकम्बिनेशन की वजह से कुछ होल इसी बेस रीजन में रिकम्बाइन हो जाएंगे और कुछ होल आगे बढ़ जाएंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ होल आगे बढ़ जाएंगे और कुछ होल यहीं बेस रीजन में रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो जो होल यहाँ पे ऐसे ड्रिफ्ट कर गए हैं फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, उन होल्स की वजह से जो करंट जनरेट हुई है वो है IPC1। वो करंट तुम्हारी क्या है, IPC1। क्लियर? यस सर। नाउ अब देखो, इन जनरल जो जब हम किसी भी बीजेटी में, चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो, उसके अक्रॉस जो कन्वेंशनल करंट लेते हैं, मीनिंग अगर हम ये कहें कि अमीटर और बेस और कलेक्टर, इनमें जो करंट फ्लो हो रही है उनका जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, इस बात को आराम से याद रखना कि जो नॉर्मल डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं वो हम हमेशा इन्वर्ट लेते हैं, मीनिंग सारी करंट को हम मान के चलते हैं कि वो ऐसे अंदर जा रही है, वो सारी की सारी करंट हम ऐसे मान के चलते हैं कन्वेंशनली कि ये ऐसे अंदर जा रही है, कि एक हमारा ट्रेंड सेट हो जाए कि हाँ जो हमारी बेस करंट है वो इन्वर्ट हमने मान ली, कलेक्टर करंट जो है वो हमने इन्वर्ट मान ली, अमीटर करंट जो है वो भी हमने इन्वर्ट मान ली। ठीक है, ये चाहे उसके केस में हो एनपीएन के केस में या पीएनपी के केस में, दोनों ही केसेस में हम ये सारी करंट को इन्वर्ट मानेंगे। ठीक, अब देखो, अब
IE हमने कहा कि ये ऐसे अंदर जा रही है, ये यहां से ऐसे है, अमीटर टर्मिनल से ये ऐसे अंदर जा रही है, ये मेरा कन्वेंशन है, ये हमने अज्यूम किया है कि हाँ ऐसा ही होगा। देन हम ये चेक करेंगे कि जो इंटरनली हमने ये भी करंट की इंटरनली भी हमने सारी करंट के डायरेक्शन चेक किए, तो उनसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा अजम्पशन था वो सही है या गलत है। ठीक है, मीनिंग अगर हमारा अजम्पशन सही आ रहा है तो हम कहेंगे कि पीएनपी में, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें अमीटर करंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और इन केस अजम्पशन हमारा सही नहीं आ रहा है, मीनिंग करंट की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है जो हमने अज्यूम किया है, तो हम कहेंगे कि भाई पीएनपी में जो अमीटर टर्मिनल पे फ्लो होने वाली करंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह के तुम्हें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चन इंटरव्यूअर भी तुमसे काफी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, या वाइवा वगैरह में भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ जो तुम्हारी पीएनपी होता है उसमें बेस करंट पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, या एनपीएन होता है तो उसमें बेस करंट या कलेक्टर करंट पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो इसको सिंपली समझने के लिए हमें क्या करना है, कन्वेंशनल करंट हमें सारी इन्वर्ट माननी है। उसके बाद हमने ये जो पूरा डायग्राम देखा है, जो सारी चीजें हमने देखी किस तरह से करंट फ्लो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हुए जाएंगे कि हमारी करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखो अमीटर में अगर हम देखें तो अमीटर में फ्लो ऑफ करंट किधर है, पी से एन की ओर, आईपीई भी पी से एन की ओर है, आईएनई भी पी से एन की ओर है। यही दो करंट यहाँ पे मिल रही हैं। यानी अगर हम ये कहें कि IE इज इक्वल टू आई पीई भी है प्लस INE है। अगर इस टर्मिनल पे हम नॉर्मल केसीएल लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, IE इज इक्वल टू IPE प्लस INE। ठीक, और डायरेक्शन देखें तो IE और ये भी इन्वर्ट, तो मीनिंग पीएनपी के केस में IE यानी अमीटर करंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, अमीटर करंट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। नाउ अब इस टर्मिनल पे आओ बेस के, बेस में करंट कंपोनेंट जो होंगे वो बेसिकली दो करंट कंपोनेंट होंगे। एक, ये जो रिकम्बिनेशन की वजह से करंट बेस में जनरेट हो रही है, मीनिंग वो करंट जो जो होल्स यहाँ पे रिकम्बाइन हो जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे उनको इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम जो कंपनसेट कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट हुई है बेस में, वो एक कंपोनेंट है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये इधर डिफ्यूज कर रहे हैं, N2P, ये जो इलेक्ट्रॉन बेस के अमीटर साइड पे डिफ्यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से ये जो INE करंट है वो भी इधर बेस में ही टर्मिनेट हो रही है। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब ध्यान से देखो, INE की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, सिमिलरली इस रिकम्बिनेशन करंट की भी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, और IB की डायरेक्शन देखें तो अपवर्ड है। मीनिंग IB अगर हम यहाँ पे KCL लगाते तो IB इज इक्वल टू हमें क्या मिलता, दिस INE, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, माइनस INE, और ये वाली करंट कितनी थी, IPE माइनस IPC1, IPE माइनस IPC1 रिकम्बिनेशन करंट थी, और ये भी नेगेटिव के साथ होगी, माइनस IPE माइनस IC1। इसको यहाँ क्लियर लिखते हैं, IB इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस INE माइनस IPE माइनस IPC1। राइट, तो ये भी हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो IB तुम्हारी बेस करंट है वो कैसी है, नेगेटिव है। होल सारे देखो, होल अंदर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पीएनपी के केस में, पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में बेस करंट तुम्हारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस करंट जो होगी तुम्हारी वो
नेगेटिव होगी। नाउ कम टू कलेक्टर साइड। अब कलेक्टर साइड में एक करंट तो ये है IPC1, दूसरी करंट क्या है, ये ICO, IPC1 एंड IPCO। अगर IC की डायरेक्शन देखो तो इन्वर्ट है, इस टर्मिनल पे, ये इस पॉइंट पे अगर हम KCL अप्लाई करें, इस टर्मिनल पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो IC इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस IPC1 प्लस ICO, माइनस IPC1 प्लस ICO। ठीक, तो जो मेन कंपोनेंट है ये IPC1, क्योंकि फॉरवर्ड बायस की वजह से, मतलब जो मेन जो कलेक्टर करंट है वो तो ये है ना IPC1, और ये जो ICO है ये ICO, इस ICO को अगर ध्यान से देखो तो ये ICO तुम्हारी एक तो काफी माइन्यूट है, मतलब इस IPC1 के कंपैरिजन में इस ICO की वैल्यू काफी कम है। ठीक, दूसरी चीज यहां पे देखो, ICO की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली नेगेटिव होगी। रीजन कि IPCO, अगर हम इसको एक टर्मिनल मानते तो हम क्या कह सकते थे कि ICO इज इक्वल टू माइनस INCO प्लस IPCO। ठीक है, हमने भले ही कन्वेंशनली ICO को हमने ICO की डायरेक्शन भले ही इधर मान रखी है, ठीक, ये डायरेक्शन भले ही हमने ICO की मान रखी है, लेकिन जो मेन हम कंपोनेंट वाइज जब हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो IPCO और INCO की डायरेक्शन इधर है। ठीक, मीनिंग ये ICO वाला जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म है। ठीक, IPC1 भी नेगेटिव है, दैट मींस जो IC यानी कलेक्टर करंट होगी PNP में वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ICO जो है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर हमें कलेक्टर जो डिफरेंट करंट की डायरेक्शंस हैं PNP ट्रांजिस्टर में, उसमें क्या हमें ध्यान रखना है, अमीटर करंट पॉजिटिव होती है, बेस करंट नेगेटिव होती है और कलेक्टर करंट भी नेगेटिव होती है। ठीक, केवल और केवल अमीटर करंट पॉजिटिव होती है, बाकी बेस करंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर साइड की रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO, ये तीनों ही क्या होंगी, रिवर्स बायस, ओ सॉरी, ये तीनों ही क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अच्छा, तो हमने क्या बताया कि IE अगर देखोगे तो वो तुम्हारी पॉजिटिव रहेगी, IB, IC, IB एंड ICO ये सारे के सारे क्या होंगे, तीनों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ना अब जो भी हमने IE और IB और IC की करंट इक्वेशन निकाली थी वो एक साथ जरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे IE क्या थी, IE इज इक्वल टू क्या है, IPE प्लस INE। क्वेश्चन नंबर 1 इसको ले लेते हैं। ठीक, अब IB की बात करते हैं तो IB इज इक्वल टू क्या आ रहा था, माइनस INE माइनस IP माइनस IPC1। क्या आ रहा था, माइनस INE प्लस IPE माइनस IPC1। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, एंड देन जब IC देखी तो वो क्या आया था, माइनस IPC1 प्लस ICO, एंड ICO इज इक्वल टू क्या था, माइनस INCO प्लस IPCO। 3 इक्वेशन नंबर
ओके, ये सारी की सारी इक्वेशन 1 2 3 4 ये सारी इक्वेशन कैसे आई हैं? यूजिंग केसीएल। हमने क्या किया, डिफरेंट टर्मिनल्स पे केसीएल अप्लाई किया और ये इक्वेशंस फाइंड आउट किए। ठीक, वहां से हमें पता चला था कि आई जो है वो पॉजिटिव आई थी और बाकी ये जितने भी हैं ये सब नेगेटिव आए थे। अभी इस पूरे करंट डायग्राम में या करंट इक्वेशंस में किसी को कहीं कोई डाउट? ओके, अब जब हम बीजेटी को मैन्युफैक्चर या फैब्रिकेट कर रहे होंगे तो हमारी कोशिश क्या होगी कि ये आईपीई ये जो आईपीई है ये और ये जो आईपीसी है आईपीसी 1 ये तुम्हारी हाईएस्ट रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेन करंट है, जो हमारी मेन करंट है वो तुम्हारी क्या है, आईपीई और आईपीसी 1। मीनिंग हम जो हमारी मेन करंट जो हम वो करंट जो हम चाहते हैं कि फ्लो हो वो क्या है, यहाँ से अमीटर साइड से होल्ड अमिट हो और वो कलेक्टर तक पहुंच जाए। बाकी ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी भी बाकी और जितनी भी चीजें यहाँ बाकी जितनी भी करंट यहाँ पे और दिख रही हैं, चाहे वो आईपीसीओ हो, चाहे आईएनसीओ हो, चाहे आईएनई हो या ये रिकम्बिनेशन करंट हो, ये सारी की सारी हमारे लिए क्या है, अनवांटेड करंट है। हम मेनली आईपी को जनरेट करना चाहते हैं और यहाँ आईपीसी 1 में पहुंचाना चाहते हैं, राइट। तो आईएनई ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन करंट है, मीनिंग ये जो इलेक्ट्रॉन करंट है, मीनिंग एन साइड से पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, बेस टू अमीटर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसकी वजह से जो करंट है उसको हम मिनिमम रखना चाहते हैं। इस करंट को हम मिनिमम रखना चाहते हैं। दैट इज वाई हमने तुमसे फर्स्ट डे कहा था कि भाई बीजेटी में जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड रहता है। जो बेस होता है वो सबके कंपैरिजन में लाइटली डोप्ड रहता है। अगर बेस तुम्हारा लाइटली डोप्ड रहेगा तो आईएनई की वैल्यू स्मॉलेस्ट रहेगी, क्योंकि जब लाइटली डोप्ड है तो मेजॉरिटी कैरियर कम यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, और जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो ये आईएनई की वैल्यू तुम्हारी काफी स्मॉल होती है। हाँ, और आईपीई हम चाहते हैं कि हमारी लार्जेस्ट हो। हम चाहते हैं कि जो हमारी आईपीई हो जितनी ज्यादा हो सके उतनी हो। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, अमीटर साइड की यानी जो अमीटर साइड में पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी डोपिंग हाईएस्ट करवाते हैं। डोपिंग जो होती है वो हाईएस्ट करवाते हैं। ठीक, दैट मींस कि इस इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो ये काफी नेग्लिजिबल सा टर्म होगा। ये जो होगा काफी नेग्लिजिबल सा टर्म होगा, ठीक, और डोमिनेंट टर्म ये वाला होगा। रीजन कि इधर हमने अमीटर साइड में हमने हाई डोपिंग कराई है और इस साइड में हमने काफी लो डोपिंग कराई है। मीनिंग अगर हम आइडियली बात करें तो आइडियली तो हम चाहते हैं कि जो आईएनई है वो तुम्हारा जीरो हो, आईएनई की वैल्यू ही ना हो, आईएनई एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, केवल आईपी फ्लो हो। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जब बेस साइड में आए तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी होल हैं वो इधर से एमीटर साइड से आए और चुपचाप कलेक्टर साइड में चले जाएं। यहाँ जो ये रिकम्बिनेशन हो रहा है ये रिकम्बिनेशन ना हो। जो रिकम्बिनेशन हो रहा है ये रिकम्बिनेशन ना हो, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एरिया है, बेस का जो एरिया है वो एरिया हम कम रखते हैं।
या स्पेसिफिकली बोले तो बेस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम कम रखते हैं, ठीक है। बेस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम कम रखते हैं, मीनिंग उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेस विड्थ है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारी बेस विड्थ है, जितने में हमारी बेस का एन टाइप का डोपिंग जितने एरिया में हमने कराया, जितनी विड्थ में हमने कराया, ठीक, वो हम कम से कम रखें। लेकिन अब ये बात आई कि वो कम से कम कितना कम, राइट, वो कम से कम कितना कम। तो उसके लिए देखो, एक बात याद करो, हमने एक टर्म बताया था तुमको, डिफ्यूजन लेंथ। हमने एक टर्म डिस्कस किया था, डिफ्यूजन लेंथ। डिफ्यूजन लेंथ बेसिकली क्या होता था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन के जनरेट होने के बाद उसने ट्रेवल किया, देन वो रिकम्बाइन हुआ। तो जनरेट होने और रिकम्बाइन होने से पहले तक वो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, उस इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको हम क्या बोलते थे, डिफ्यूजन लेंथ, राइट। हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे होल जनरेट हो और इस एरिया में रिकम्बाइन ना हो, वो किसी तरीके से इस एरिया यानी कलेक्टर रीजन में पहुंच जाए। हम क्या चाहते हैं कि हमारे होल इस एरिया बेस में जनरेट तो हो, लेकिन बेस में रिकम्बाइन ना हो, ठीक है। बेस में जनरेट होने का मतलब क्या है, जब होल को यहाँ पे इंजेक्ट करा रहे हो, अगर हम जब होल को यहाँ पे इंजेक्ट करा रहे हैं फॉरवर्ड बायस देके, तो हम केवल अगर हम बेस की स्टडी कर रहे होते तो हम कुछ यही तो कह रहे होते कि कुछ माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन हुआ है, या ये कहें कि इलेक्ट्रिकली हमने कुछ होल जनरेट कराए हैं बेस में, इलेक्ट्रिकली कुछ होल्स हमने जनरेट कराए हैं बेस में, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, जनरेट तो यहाँ हो बट रिकम्बाइन ना हो, यहाँ इस बेस रीजन में रिकम्बिनेशन इनका ना हो। दैट मींस ये जो बेस की जो विड्थ हम जो डिसाइड करते हैं, अगर इस बेस की विड्थ इन होल्स की डिफ्यूजन लेंथ से कम रखी जाए, अगर ये बेस की जो विड्थ है वो बेस विड्थ इन होल्स के, ये जो होल्स हैं, जो पी साइड के होल जो डिफ्यूज हो रहे हैं बेस में, उन उन होल्स की अगर डिफ्यूजन लेंथ से हम कम रखें तो हमारा काम हो जाएगा। ये जनरेट तो यहाँ होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी डिफ्यूजन लेंथ से कम लेंथ इनको यहाँ पे ट्रेवल करने को मिलेगी, तो ये बेस में रिकम्बाइन कम से कम होंगे, ठीक। तो ये जो रिकम्बिनेशन करंट है, ये जो रिकम्बिनेशन करंट है, इसको कम से कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस विड्थ है डब्ल्यू बी, बी इस सफिक्स में जो है वो केवल बेस को डिनोट कर रहा है, वो वेरी वेरी लेस देन होनी चाहिए डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल। होल की जो डिफ्यूजन लेंथ है उससे लेसर होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, रिकम्बिनेशन करंट तुम्हारी कम से कम फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि रिकम्बिनेशन बेस पे नहीं हो पाएगा। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और अगर इन केस यहाँ पे कहीं पे भी किसी को कुछ